हरि ओम हरि ओम हरि ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तजेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासै वदासि कृतदुग्धसिन्धुं वन्दे स्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वां। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओङ्कारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं जडाकिन्यां भीमाशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णं गोविन्द हरिमुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठशोभितकौस्तुभ पद्मनाभो वेदगर्भो चन्द्रसूर्यो विलोचन जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश्वरो हरि दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालुर्जनरक्षक। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानं सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्वरामि। जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्पामनुसन्दवधामि भगवद्गीता भवद्देशिणं। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तवत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुन्नः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय पुष्टाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनिरोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलुपाण्डवैर्णनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरङ्गरिकथा संबोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे
परमानंद माधवम। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठति प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नान दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्त्रैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिः श्रुता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्त्राद्विनिः श्रुतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीत मेको देव देवकीपुत्र एव। एको मंत्र तस्य नामानि जानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तन विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। जगदानंदकंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब श्री क्षेत्र धाम से श्रवण कर रहे सुन रहे जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी से दिए हुए जो कि महान उपदेश है मानव जीवन के उद्धार, मानव जीवन जो भगवान हमको दिए अहेतु की कृपा उसी की। क्योंकि कितने भी जीव जगत में कितने भी देखिए कीट से पतंग के इतने कितने कितने जीव जगत संसार में जिसके हाथ नहीं, जिसके पार नहीं, किसी के बुद्धि नहीं, किसी के विवेक नहीं, लेकिन हाथ पाँव और बुद्धि विवेक ज्ञान कौशल सब कुछ दे दिए भगवान हमको कृपा करके। क्योंकि हमको जो दिया है ड्यूटी दिया है तुम्हारा आत्मा को उद्धार करके भगवत प्राप्त हो जाए। आत्मा उद्धार कैसे होगा? एक ही रास्ता है, भगवान के नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जग्गेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मांग जगदीश रक्ष कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो राधा वल्लभ श्री हरिवंश चरण शरण। इसी तरह भगवान के नाम आपको जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, जो कि नाम पर आपका श्रद्धा है, जिस नाम पर आपको विश्वास है उसी को आधार करो। राम नाम, कृष्ण नाम, भगवान नाम की जप करो। देखो रास्ता में हम सब ओल्ड एज डिजीज डेथ एंड बर्थ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम और क्या है होता है जो आहार निद्रा भय और मैथुन चारों कर्म से हर एक टाइम हम सब लोग हर एक टाइम भयभीत होते। मन में रात में सोते हुए भी अंदर से चाबी देते। बाहर जाते हुए कोई चोर खंड फंसने के लिए रोकने के लिए घर को चाबी बाहर दिया जाता था कुछ बहुत सा साल पहले। आज ये कलिजुग की प्रभाव ऐसे अंदर में हम हो तो अंदर में हमको चाबी पकाना पड़ता है, क्योंकि कोई ढुक जाएगा घर में, चोर पहुंच जाएगा। देखिए हमारा कमजोर कितना भय मन में। बाण एक जो रात को फुटा देगा को द्वार में को जो रिचेस्ट पर्सन के द्वार जो
कोई भी नड़िया बाण फुटा देगा वो बोलेगा जो डाकू चला आएगा हमारा बाहर से। इसी तरह पे मन में भयभीत होता है। सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु के भय। आज विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, आज जो दोपहर में मेरे एक साइड पेट में इसी तरफ पेन हो गया, मैंने सोच लिया आज मेरे जिंदगी का अंतिम दिन हो जाएगा क्योंकि मेरे तो मन में जगन्नाथ जी की प्रार्थना कर रहा हूँ 2032 साल के अंदर मेरे जान चला जाना चाहिए, क्योंकि 2034 मसीहा में जगन्नाथ जी की महाप्रभु चतुर्धाम मूर्ति की नवकरण होगा। इसी से पहले संसार से चल जाना, संसार को छोड़ देना मेरे विचार से मुझे पाप की दुख की कष्ट भोगने के लिए क्या बड़ा के मेरे प्रारब्ध लिखा है, उसी को भोगने के लिए वो क्या होगा नहीं होगा। इसी को दूसरी बात बोलने का तात्पर्य है आज नहीं तो काल हम संसार को छोड़ना पड़ेगा, मरना। देखिए हर एक घर में हमारा आत्मीय सूचन एक हमारा हाथ छोड़कर चला जाते हैं, हम कितना रोते हैं उसी के लिए सूचना करते। रात समय को बाद जहाँ बैठे वो चला गया ना ऐसे होते वह भवनी चला गया, इसी तरफ होते जिंदगी भर केवल दुख ही दुखालयम मसास्पदम। इस दुख से उद्धार होने के लिए और दूसरे जन्म तो पाएंगे तो इसी तरफ दुख ही मिलेगा। इसलिए जो दूसरे जन्म मिलेगा आप करोड़पति बनो, अरबपति बनो कि अमेरिका की राष्ट्रपति बनो, जो भी हो तो मृत्यु को तो भोग करना पड़ेगा, वार्धक्य तो स्वीकार करना पड़ेगा, रोग होगा तो जरूर होगा, शरीरम व्याधि मंदिरम। इसीलिए भगवान बोलते हैं जो गीता की उपदेश देते हुए पहले आपको स्मरण कर रहा हूँ जो श्री क्षेत्र धाम की बड़ा अधिपति बड़ा ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु माँ सुभद्रा सुदर्शन भगवान और माँ विमला कमला लक्ष्मी, जितने भी लोकनाथ की चैत्य माँ दक्षिण काली, जितने भी देव और देवी श्री क्षेत्र में सारे विश्व ब्रह्मांड में जितने भी जीव जगत के कल्याण करने के लिए हम जो भगवान की धाम में निवास करते हुए जगन्नाथ जी की सेवा करते हुए जो संसार के प्राणियों के मंगल का विधान करते हुए सभी देवों और देवियों, जितने साधु सन्यासी ब्राह्मण वैष्णव लघुजन गुरुजन जड़ और चेतन और जितने भी सेवायत भाई और बहनों सबके श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए शुरू कर रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता की जो श्रद्धात्रय विभाग सप्तदश अध्याय की ये जो कि नाम है श्रद्धात्रय विभाग। जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, सबके लिए तीनों डिपार्टमेंट देखिए, बिग बेगर बेस्ट जैसी तरफ बोलते हैं, उत्तम मध्यम लघु जैसी तरफ तीनों प्रक्रिया है जो कि सात्विक भाव, राजसिक भाव और तामसिक भाव। हर एक कर्म करने से हुए हमारा इस तीनों भाव से एक ही भाव नहीं तो एक और दो के जुड़े हुए भाव जरूर प्रकट हो जाता है, क्योंकि ये हमारा अंदर में है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो 6 रिपु है हमारा पास। बोलते हैं मेरे सड़ू अच्छा नहीं, ससुर चोर है, सलाह इसी तरफ है, मैंने अच्छा हूँ ऐसी तो दुनिया लोग हम दुष्टारोप करते हैं, शत्रुता का आचरण करते हैं, लेकिन कोई हमारा शत्रु नहीं, हमारा कर्म ही हमारा शत्रु प्रारब्ध है। हम किसी को दंड दिए थे इसीलिए हमको वो दंड दे दिए, जो कि विश्व गुरु प्रेमानंद महाराज की वाणी के अनुसार हम जो भी प्रयोग कर रहे हैं ये प्रारब्ध के अनुसार फल भोग रहे हैं। इसीलिए जितने भी कष्ट दुख पाते हैं जो 6 रिपु है, ये 6 रिपु को दमन करने के लिए एक ही रास्ता है, जो भगवान नाम रूप गुण और धाम को आश्रय करेंगे तो आस्ते 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 भगवत प्राप्त होने के लिए मार्ग सुगम हो जाएगा। इसी तरफ श्रद्धा और विश्वास रखो। भगवान बोलते हैं जैसी तरफ एक अर्जुन ने पूछे थे, प्रभु जो भी लोग शास्त्र के विरुद्ध कर्म करते हैं, शास्त्र में लिखा है इसी तरफ आप पूजा पाठ करो। देखिए चंडी पाठ जो बोलते हैं, सप्तशती चंडी, श्री चंडी सप्तशती दुर्गा व चंडी पाठ जो बोलते हैं, इसी की एक गुह्यतम शास्त्र है। इसी को डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। जैसी तरफ गीत गोविंद को ट्रांसलेट नहीं किया जाता है, इसी तरह ये जो चंडी पाठ बोलो उसी को भी, जो सप्तशती दुर्गा बोलो उसी को भी ट्रांसलेट करेंगे तो आपसे आप समझने के लिए, दूसरे को इसी को बताने के लिए, क्योंकि उसके विश्वास नहीं होगा तो महाअन्नपार्थ अपराध हो जाएगा। योधि पाठ है जो बोले चंडी पाठ बोलते हैं, इसी में भी भगवान की बात में, इसी के भी माँ देवी की
महिमा की प्रकट क्या है, गीता में भगवान की प्रकट क्या है, नाम की महिमा सबकी जाओ, जितने भी आप बोलने के तात्पर्य कुछ गड़बड़ हो गया, बोलने के जो रास्ता से एपट सपट हो गया, बोलने का तात्पर्य देखो सीक्रेट शास्त्र है वो, जो गीता शास्त्र और जो चंडी पाठ और जो गीता गोविंद का ट्रांसलेट करना, इसी तरफ शास्त्र की विरुद्धाचरण, जो इसी के विरुद्ध करते हुए और अपने इच्छा से एक नियम बार करता है, नहीं 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 ओह छोड़, वो बावली बामणो बोलेगा, उसके मूर्ख को कुछ नहीं मालूम, ये पंडित बोलता है, हम हमारा कोई ससुर ने इसी पूजा किया था, मैंने दिख रहा, वो महान पंडित है, इतना कुंडल है, इतना जो चेहरा है, इसी तरह बोलते कि जो शास्त्र के विरुद्ध दम्भ अहंकार संयुक्त होकर जो शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं उसी की क्या फल होता है। भगवान ने बोलते हैं जो मनुष्य शास्त्र विरुद्ध रहित तो घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त है, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हट्ठी युक्त है, जो शरीर में स्थित पांच भूतों के अर्थात पांच भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा भी क्रूस करने वाले हैं, उन अज्ञानियों के तो आसुरी निष्ठा वाले, आसुरी संपत्ति वाले समझो, जिसके पास इतना भी दुर्गुण होता है, ये गुण नहीं, ये सब उत्तम गुण नहीं, ये दुर्गुण है, ये आसुरी प्रकृति का भाव है। भगवान ने अब तक उन मनुष्यों की बात बताई जो शास्त्र विधि के न जानने के कारण उसका अज्ञानता पूर्वक त्याग करते हैं, परंतु अपने इष्ट तथा उसके पूजन में श्रद्धा रखते हैं। अब इन दोनों श्लोक में भगवान उन श्रद्धाविहीन मनुष्यों के वर्णन करते हैं जो शास्त्र विधि का विरोध पूर्वक त्याग करते हैं। यहाँ श्रद्धा, शास्त्र विधि, प्राणी समुदाय और भगवान, इन चारों को साथ विरोध है, ऐसा विरोध दूसरी जगह आए राजस तामस वर्णन में नहीं है। देखिए तामस बुद्धि से क्या होता है, संसार से विरोध हो जाता है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में करेक्ट शास्त्र लिखा है। हम जब शास्त्रों की विरुद्ध कर्म करेंगे तो देखिए गाइडलाइंस में लिखा है रास्ते से जाने से, जब आप रास्ते में जाते हैं क्या बोलते हैं, साइड में जाओ, लेफ्ट साइड में जाओ, और जाने के समय दूसरे को जाने के लिए आप इस सहयोग को प्रसन्न करो, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। आप क्या करेंगे, जैसे मझी अगड़ा से चलते हैं, जोईपो घर के आते हुए मझी अगड़ा में चलते रजा के तरफ, जैसी विजय करने के से पांडी विजय होने तरफ, इसी तरफ मझी रास्ता में जाएंगे तो कोई तो गाड़ी मार देगा आपको, तो नहीं तो आपकी द्वारा किसी को दूसरे की क्षति तो हो जाएगा। ये गवर्नमेंट के विरुद्ध काम है, आपकी दम है, आपके बड़ है, रास्ता में गाड़ी रोक कर दुख सुख हो गए, ये क्या काम है, ये तो गलती काम है। जाने आने के लिए सबके रास्ता है, सबके लिए। आप क्या करेंगे, मेरे पावर है इसी रास्ता विरुद्ध गवर्नमेंट विरुद्ध कर्म करेंगे तो जो जेटीपी बोलो, ये जो क्षमा करेंगे, जो भी पुलिस कर्मचारी, ट्रैफिक पुलिस जो ड्यूटी में, वो तो आपकी फोटो खींचेंगे गाड़ी के और फाइन देना पड़ेगा, क्यों गवर्नमेंट विरुद्ध काम के। इसीलिए इसी तरह भगवान की विरुद्ध, भगवान जो शास्त्र के विरुद्ध कर्म करने से हमारा ये संसार से और भगवान के पास हम दूर दूर हो जाएंगे, हमारा कोई भी बेनिफिट यहाँ से मिलेगा नहीं। आहारस्त्व विसर्वस्य त्रिविध भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आहार भी सबके 3 प्रकार के प्रिय होता है, आपको बताया था, जो नॉन वेज, वेज और प्रसाद महाप्रसाद। ये जो प्रसाद महाप्रसाद छोड़ो, एक प्रसाद भगवान को अर्पण करके, ये एक प्रकार भोजन बोलो, ये सात्विक भोजन भगवान को अर्पण करके। और जो सात्विक राजसिक भोग, वो दिखाने के लिए 5 प्रकार, दही से मटन मिला करके, वो देखिए माछों से मछली और दही को मिलाकर एक एक तरकारी बनाता है, यूट्यूब में छोड़ते, ये कि महापाप है, ये जो शास्त्र की विरुद्ध है, जो कि आमिष और गोरस से ये संपूर्ण अलग अलग रास्ता में जाना चाहिए। इसीलिए ऐसी जो भोजन करते हैं इसी तरफ ये राजसिक भोजन है, और जो तामसिक भोजन होता है उसी को
उसी के जो मन में अहंकार युक्त होकर जो उसी को दूसरे तरफ भोजन करके तुम किसी को मारने के लिए, क्रोध होने के लिए कारण जो होते मन में जागृत होते हैं, जाओ है देसी मटन ले आओ आज, वहाँ इच्छा में नहीं मिलता, ये जो तामस को भाव सृष्टि हो जाते हैं। जो जब नहीं मिलता है, क्या नहीं मिल रहा, मैंने तुमको बताया पहले, भोर से जाओ नहीं तो सर जाए, खत्म हो जाएगा, या डिमांड है इसके मटन का। इसी तरफ जो बोलते हैं ये तामस का भोजन हो जाता है। सात्विक और राजसिक और तामसिक तीन ही प्रकार जैसे भोजन है, वैसे यज्ञ तप और दान भी तीन प्रकार होता है। यज्ञ मध्य बोले को दिखाने के लिए मैंने जो आपने पहले अध्याय पिछले समय बताया था, जो विश्व शांति के लिए यज्ञ किया जाता है, जिसके लेकर अपने आप में सबकी अशांति ही सृष्टि होता है, लेकिन नाम बोर्ड में लिखा है विश्व शांति यज्ञ। ऐसे ये राजसिक और इसी तरफ तामसिक यज्ञ होता है, सात्विक यज्ञ भी होता है। ऐसे जब तप भी राजसिक, तपस्या दान भी राजसिक दान, तामसिक दान और सात्विक दान होते हैं। लोग को देखा सरकार से जो इनकम टैक्स फांकने के लिए एक एक दानव छत्र खोल देते हैं, उसी को वीडियो बना देते हैं, छोड़ देते हैं लोग। जो यहाँ पर बिना पैसा से मागना खाद्य मिला है रथ यात्रा के समय की, बोलो जो कार्तिक माह जो ये रास्ता जो बोलो जो भी बाली यात्रा की रास्ता में माल दिया जाता है, तो 5,000 का दिया जाता है, 50,000 का बिल खर्च का। ये चीज एक तामसिक दान है। राजसिक दान के 5 लोग देखने ही देने के, फोटो उठाएंगे तो वीडियो बनाएंगे, उसके लिए दे दियो दान। लेकिन दान का कर्म, दान क्या क्रिया होता है सीक्रेट। किसी को भी आप कुछ दो तो सीक्रेट, उसी के दूसरे को लोगों को पता नहीं होना चाहिए। जो उसी को मैंने वो लोग ब्राह्मण जी उसी को दान दिया कि ब्राह्मण को वो व्यक्ति इसी ने इस प्रकार दान दिया है। और जो दूसरे के बारे बोलते हैं, अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों के लेकर 3 प्रकार की रुचि होता है। शास्त्र के अनुसार, गुणों के अनुसार, किसी के गुण देखिए, किसी को पैसा मिला, एक गांव की 2-4 जो युवक नवयुवक को किसी नौकरी प्राप्त होगी, एक ही डिपार्टमेंट, सेम टू सेम पेमेंट मिला, जो वो चारों की विचार के अनुसार, उसी की बुद्धि के अनुसार और उसी के गुण के लेकर उसी की प्रकार की भेद जरूर हो जाएगा। किसी को मिलते मिलते यमुना बहू के पास पठा देगा, और किसी ने बोला नहीं ये यूजलेस, वो दे देंगे तो बहन को और दूसरा भाई दे देंगे, मैंने जैसी तरह भाड़ी कितना कष्ट से पैसा लगेंगे, मैंने उसके नहीं दूंगा। और कितने करते जो 2 नंबरी वो खर्च कर देते, और कितने लोग बोलते खाली फिक्स्ड डिपोजिट नहीं करेंगे। जैसे शादी करने से माइपों के लिए सुना, और बेटे के लिए बड़ा बड़ा कॉलेज के पाठ पढ़ना, दूरदृष्टि रखते। इसी तरफ जो काम की बुद्धि भी अलग अलग होता है गुण के लेकर, रुचि के अनुसार। उनके इस भेद को सुनो, कैसी रुचि अलग अलग होता है। अर्जुन से भगवान बोलते हैं, आयु सत्व बड़ा आरोग्य सुख वृत्ति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा रुद्या आहारा सात्विक प्रिया। हे अर्जुन, जिस खाद्य, जिस भोजन, जिस खाद्य पदार्थों को तुम भोजन करेंगे, इस भोजन करने से क्या आपके बेनिफिट होना चाहिए? पहले एक आयु वृद्धि होना चाहिए, आपकी सत्व गुण वृद्धि होना चाहिए, आपकी बल वृद्धि होना चाहिए, और आरोग्य होना चाहिए, एवं सुख प्राप्ति होना चाहिए, प्रसन्नता बढ़ाने वाले और स्थिर रहने, कॉन्स्टेंट रहने वाले, हृदय की शांति देने वाले रसयुक्त तथा चिकन ऐसे आहार अर्थात भोजन के पदार्थ सात्विक मनुष्यों के प्रिय होते हैं। ये चिकन नहीं जो अति सात्विक भाव। आप ले बोलेंगे गीता में लिखा है चिकन खाने के लिए, नहीं, चिकन नहीं, चिकन नहीं। इसकी उड़िया में क्या ट्रांसलेट होता है मुझे मालूम नहीं, आप समझेंगे गीता की वाली चीज तो लिखा है इस वार की मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये दूसरे अर्थ नहीं आप समझेंगे। चिकन खाने के लिए मैंने बताता हूँ। भगवान बोलते हैं क्या, कट्टम लवणा स्तुष्टा तीक्ष्ण रुक्षा विदहीन आहारा राजसा चेष्टा दुखा दुख शोकामय प्रदाह। अति कट में जो बड़े वो और 2 लोग का मंथ उसे लूण पकोए थे, अच्छा नहीं लगते। अति खट्टे और अति नमकीन और अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति
दाह कारक आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य के प्रिय होते हैं, जो कि दुख सुख और रोग के देने वाले हैं। देखिए, इसी तरफ खाद्य जब आप भोजन करेंगे तो जरूर रोग हो जाएगा। ये शास्त्रों की भगवान की वाणी है। देखिए कितने सुंदर, आज जब ये जिसी में सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक आप जहाँ भी मेडिकल को जाओ, एक को हाथ पर देखते हैं केवल पेशेंट ही पेशेंट। क्यों होते इतना पेशेंट, क्यों रोग में डूबे जाते? ये जो खाने के लिए हो, जो अपने जिंदगी को अच्छी तरह परिचालना करने की ज्ञान नहीं है, तो इसलिए मैं भी बोलो आप भी, जो मेरे भी पेट काटा कि मैंने की दूसरा, मैंने भी गलती काम किया है तो इसलिए मेरे भी पेट काटा है, छाती मुंडा कट रहा था। जब मैंने सात्विक भाव से, प्रेम भाव से, जैसे जो गवर्नमेंट जो गीता की वाणी के अनुसार जब मैंने खाद्य पेय भाष निद्रा जो लिखा है इसी तरफ से मैंने जिंदगी धारण करूंगा तो मेरे शरीर जरूर सुस्त हो जाएगा। भगवान बोलते हैं क्या, या तो या मंगतर संपुति वर्जुषितं जजत उच्छिष्ट बभिजामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। हे अर्जुन, जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, बासी और झूठा है तथा जो महान अपवित्र मांस आदि भी है, वह तामस मनुष्य का प्रिय होता है। चारों श्लोकों में उपयुक्त प्रकरण में सात्विक, राजस और तामस आहार का वर्णन दिखता है, परंतु वास्तव में यह आहार का नहीं, प्रत्युत आहारी की जो भोजन करते हैं उसी की रुचि की वर्णना किया जाती, रुचि की वर्णन हुआ है। इसीलिए यहाँ प्रिय सात्विक प्रिय, राजस श्रेष्ठा और तामस प्रियम पद में प्रिय और इष्ट शब्द आए हैं, जो रुचि के वाचक है। सात्विक आहार के लिए पहले भोजन का फल बताकर फिर भोजन के पदार्थों को वर्णन किया गया है। जो भी खाद्य आप खाएंगे तो उसी का परिणाम क्या होगा, ये भोजन का फल, और उसी के फिर भोजन के बाद, इसी के बाद भोजन के पदार्थों के वर्णन किया गया है। क्योंकि सात्विक मनुष्य किसी भी कार्य में प्रवृत्त होता है तो सबसे पहले उसी के परिणाम पर विचार करता है। बोलता है, कोई बोलेगा बबली को चलो यहाँ पर मटन चिकन भोजन होता है, फिर बंद करो तो लाइट पड़ेगा। सात्विक लोग जहां भी जाते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसी पहले सोचते हैं जो इसी में परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, भविष्य में परिणाम क्या होगा। सोच समझ के बात नहीं बोलेंगे तो, काम नहीं करेंगे तो परिणाम तो रास्ता से अलग हो जाए। हमारा चिंतन जब ठीक नहीं होता, करेक्ट नहीं होगा तो रास्ता अलग रास्ता चला जाएगा, क्षति तो पहुंच जाएगा। इसीलिए परिणाम को विचार करते हैं सात्विक लोग। राजस आहार के लिए पहले भोजन के पदार्थों को वर्णन करके फिर उसका फल बताया गया है। क्योंकि राजस मनुष्य राग के कारण सर्वप्रथम भोजन की देखता है। जो लोग जहाँ भी जाते खाने का, जो राजसिक लोग वो तो प्राधान्य देते हैं भोजन कर ले, इसी तरफ डाली इतना पानी होने से मुझे रुचि नहीं, खीर होगा तो बहलिया खीर होकर 2 अंगुली की सर उसी पर पड़ना चाहिए। सेमिया खीर बनाएगा तो उसी में काजू किशमिश भरना चाहिए। ये जो खाद्य जो बताते हैं, ये राजसिक लोग राग के लिए वो राजसिक प्रकृति के अनुसार बताते हैं, और उसके परिणाम पर प्राय विचार करता ही नहीं। क्या होगा उसी के भोजन करने के बाद परिणाम में क्या होगा उसी के विचार नहीं, वो तो भोजन ही करता है। तामस आहार की वर्णन में भोजन का परिणाम बताया ही नहीं गया, क्योंकि तामस मनुष्य मूढ़ता के कारण भोजन और उसके परिणाम पर विचार करता ही नहीं। किसी खाद्य मैंने भोजन करूं और क्या होगा उसी के बाद खाने के बाद मेरे उसी का परिणाम क्या होगा, इसी की विचार उसी की तामस का प्रधानी लोग का नहीं होता है। सात्विकों का पहले विचार है
राजस का पीछे विचार है और तामस का विचार है ही नहीं। देखो कितने विचार भगवान की अनमोल वाणी है, अनमोल वाणी भगवान की। जो ताम सात्विक लोग पहले सोच समझ कर बात बोलते हैं, जो काम करते हैं। राजसिक कर्म जो सो मेंटेनेंस करते हैं, बच्चे के शादी करने के लिए के डीजे साउंड से लेकर संसार के जो जितने भी पदार्थों जो हाथी घोड़ा को ले आकर उसके बुलाते घुमाते पैसा देते, और कुछ दिन के बाद जो ब्राह्मण की दक्षिणा देने के जाओ नहीं आओ हमारा पूरे इतने बनो, अरे इतने पैसा यहाँ से उसे छोड़ दिया, वो को गरीब भिखारी पैसा मांगे उसी के ऊपर चढ़ावा होते हो। ये ताम राजसी को क्योंकि दान में दिखाए उसी के जो बाबली उसी का पैसा है बताए दिखनो। हाथी घोड़ा है, बम्बे से म्यूजिक पार्ट ले आए, हाथी घोड़ा वहाँ से ले आए, वहाँ से बाघ ले आए, इसी तरह बोलेंगे। क्योंकि कामिनी कांचन कीर्ति से पहले भगवान कीर्ति जो आप चाहे तो कामिनी को छोड़ दे सके, कांचन को भी छोड़ सके, लेकिन कीर्ति को नहीं। कोई छोड़ने से महान चिकट न प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कीर्ति एक एकात्म शब्द है जो एक मुहूर्त के एक लिए कि आपको चिड़िबिड़ा कर देगा, आपको न्याद चला जाएगा आपकी शरीर। देखिए मैंने भी गीता पढ़ रहा हूँ, मेरे जो भाई यहाँ पर लगे हैं गीता की पुराण, वो आएंगे बोलेंगे कि की तरफ क्या है जो पाठ कर रहे हो, तुमको कुछ नहीं आता है, मैंने मास के मास तुम पैसा भरता हो, ऐसे किच तुमको आए नहीं, इतने एक दाढ़ी बोल देंगे तो मेरे शरीर में जो पेट्रोल के साथ आग भी लग जाएगा, क्योंकि ये कीर्ति के पर आंचास के आ गया। और कामिनी नहीं मिलेगी तो चल जाके अनेक लोग होते तो चल जाते। इसीलिए जो राजसिक तामसिक और सात्विक विचार से हमको किसी तरफ भोजन, चारों श्लोकों में प्रयुक्त प्रकरण में जो किसी तरफ भोजन अफलाकांक्षा विरजज्ञो विधि दृष्टो यजते यष्टभ्यमेवेति नमः यष्टेभ्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विक अफलाकांक्षी विरजज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विक। ही अर्जुन, यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान व संतुष्ट करके फलेच्छा रहित मनुष्य द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। फलेच्छा, किसी भी फल की आशा नहीं। विश्व शांति तो विश्व भगवान के प्रीति के लिए, विश्व शांति भी लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो अपने आप शांति में नहीं हो, दूसरे लोगों को शांति कैसे पहुंचाऊंगा। ये भगवान की वाणी, भगवान बोलते अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विधि राजसम। परंतु ही भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है अथवा दंभ दिखवा बटीपन के लिए भी किया जाता है, उस यज्ञों के तुम राजस समझो। विधिहीनम सृष्टानं मंत्रहीनं मदक्षिणं श्रद्धा विरहित यज्ञं तामसं परिचक्षते। शास्त्र विधियों से हीन, अंत अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के लिए जानने वाले यज्ञों के तामस कहते हैं। देखिए जो भी वो तो कोई भी मंत्र बोलेगा, कोई कुछ भोजन कुछ तो देंगे, सब तो होगा। और लास्ट में लिखा है क्या, श्रद्धा के बिन। श्रद्धा क्या है, किसी को बोलेंगे यज्ञ के जो पानी ले आओ, ब्राह्मण पे ओ 18 बताता है पानी ले आओ, जल क्या ले आओ, उसके किस काम है, वो बड़ा वीआईपी ब्राह्मण तो उसके लिए ले आओ। ये श्रद्धा नहीं है ब्राह्मण के लिए। अनेक यज्ञ से आप देखो, आपको मुख से नहीं बोलेंगे तो बहुत बीच में ब्राह्मण, एक जो कांग्रेस होता है पार्टी, जो जवान जो होते हैं, जो कमेटी वाला है बीजेडी होता है, और दर्शन के बाद लोग होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। इसी तरह विश्व शांति की हर एक यज्ञ मैंने भी जितने भी यज्ञ उसी के परिणाम स्वरूप ऐसे होता है, जो क्या कौन से खा दिया, कौन से ले लिया, उसी तरफ चिंतन में मेरी बात नहीं सुना, और जो यज्ञ होने से मैंने वहाँ पर नहीं मिसूंगा, नहीं मेरे भागने मैंने उसकी सहयोग नहीं करूंगा, इसी तरफ चलना। श्रद्धा नहीं है तो इसी तरफ चलता है। इन यज्ञों में कर्ता, ज्ञान, क्रिया, धृति, बुद्धि, संग, शास्त्र, खान पान आदि
यदि सात्विक होगे तो वह यज्ञ सात्विक हो जाएगा, यदि राजस होगे तो वह यज्ञ राजस हो जाएगा, और यदि तामस होगे तो वह तामस हो जाएगा। अपने मन के विचार के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार आप जैसे तरफ आप सोचेंगे जो हमारा यज्ञ कैसे होगा, जो भी आएगा अतिथि देवो भवो, किसी को आसन, किसी को पादासन, किसी को भोजन, किसी के पानी के बंदोबस्त, जहाँ भी आओ अतिथि सत्कार करते हो, बैठे हो, प्रसाद सेवन करो, आरती दर्शन करो, यज्ञ शुरू होता है, कुछ भी विचलन मत हो, यहाँ पर पना पानी है, यहाँ बैठने के लिए। इसी तरफ जो सात्विक वो कोई आएगा तो हुंडी में कैसे पैसा पकाएगा, कैसे आरती दर्शन करके थाली में आएगा, ऐसी सोचना। नो तो गुह्य दान कोई करता है उसी को इसी तरफ चलना, ये यज्ञ की भाव नहीं है। सात्विक भाव एकदम डेडिकेट टू विश्व वर्ल्ड, संसार की हर एक प्राणी के लिए यज्ञ किया जाता है। यज्ञ की यह अर्थ है त्याग। जिस हमारा जब त्याग नहीं है तो यज्ञ का फल व्यर्थ हो जाएगा। भगवान बोलते हैं देवतीज गुरु प्राज्ञं पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसाञ्च शरीरं तव उच्यते। हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथायोग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। शारीरिक तप में त्याग मुख्य में है। देखिए, हर एक काम से त्याग। माता जी ने हमको जब जन्म दिए उसी दिन से हम जितने दिन तक हमारा पाँव में चलते हुए बाहर से नहीं जाते पाए, उसी दिन तक हमारा माँ के गोद में हम बैठे रहते हो, हमारा हर एक दायित्व लेते, क्योंकि उसी त्याग का प्रतीक थे। और जो माघ मास की शीत दिन, जो शीत के समय में हम छोटे बच्चे से हुए, जब हम जो शिशी कर देते माँ की गोद में, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी सूखे हुए वस्त्र को हमारे पास धोते कर वो अपनी ओदे वस्त्र का अपने गल सीने पर ले जाते हैं, क्योंकि वे माँ की त्याग है। इसलिए भगवान बोलते हैं क्या, शरीर की तप से तप में त्याग मुख्य है। जैसे पूजन में अपने में बड़पन के भाव का त्याग है। पूजन करने में से 5-25 ब्राह्मण आपको पूजा करने के लिए मिल गया तो छाती को 45 सेंटीमीटर करना नहीं भूले, बोलेंगे जी बाल मेरे भाग्य में प्रभु दिया है, नहीं तो बाहर मान तो ज्ञानी क्यों बने, कृपा मेरे पे तो मिला, नहीं तो मेरे ज्ञानी को ज्ञान से दृष्टि देख के मुझे आलती बंदा अपना करने के लिए मिला, ये सिर्फ सोचना गलती है ये। और दृष्टि शुद्धि रखने में आलस्य प्रमाद का त्याग है। आलस्य और प्रमाद, आलस्य क्या है, हाँ करेंगे, हाँ जाएंगे, प्रमाद है नहीं वो होगा नहीं, वो होगा नहीं, वो सब हर एक काम से जो आर्टिफिशियल प्रॉब्लम सृष्टि करते हैं ये प्रमाद बोलते हैं। और सरलता रखने में अभिमान का त्याग है, त्याग होता है। जब सरलता हो जाएंगे तो आपने मन में हाँ बोलो, और क्या हमारा देखिए हमारा क्या मूल्य है जो हम कैसे अंडर एस्टिमेट किया, तो करो हमारा तो मूल्य ही नहीं, हम गरीब ब्राह्मण इसीलिए बोल कर दिया, बोल दिया, इसी तो हो गए तो मन में अभिमान त्याग हो जाएगा। और ब्रह्मचर्य से विषय सुख का त्याग है। आप जब ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तो विषय सुख, रंगीन टीवी देखने के लिए, कान में वान जो हेडफोन सुनने के लिए, कोई भी सुख ब्रह्म जो इंद्रिय जनित सुख पाने के लिए आपको इच्छा ही नहीं होगा। अहिंसा में अपने सुख के भाव का त्याग है। जब आप अहिंसा भाव हो जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आपकी सुख का भाव त्याग हो जाएगा। कैसे, किसी लोग आपको 2 बारी 2-4 चपड़ा पका दिया तो आप अहिंसा भाव से सह लिया, तो क्या होगा परिणाम ना, आपके भाव जो सुख, इसे जो आप सुख के भाव का त्याग कर दिया, जब मैंने उसके मारू तो उसी की मुझे जैसे पेन होगा, मुझे कष्ट हुआ, इसी तरफ उसी को कष्ट जरूर होगा। इस प्रकार त्याग है, इस प्रकार त्याग मुख्य होने से शरीर की तप होता है। अनुद्वेग करं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। हे अर्जुन, जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाले, सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है, और तथा स्वाध्याय और अभ्यास, नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है।
तपस्या तो एक नाक कान को छूकर आँखी की बूझ कर चकापाकी कर कहाँ से आसन से बैठने से तपस्या नहीं होते। एक ही रास्ता बताते हैं भगवान, जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला। उद्विग्न क्या, देखिए हमारा बेटे और बेटी कोई भी गलती कर दिया जो कि नले हमारा बेबी तेरे तोटी जीव दूंगा, तुझे छुरी मार दूंगा, घर को आओ तो मुझे देखूंगा, ये उद्विग्न का बात है। इसी तरह किसी को भी करना उचित कर्म नहीं। और सत्य और प्रिय, जो भी देखिए कोई परिस्थिति ऐसी है जिसी को एक लोग एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, आपको पता है जो भूल कोई और सच्चा कोई है, भूल कौन सा कर रहा है और ठीक कौन, आपको वहां पर देखिए भाई इसी तरफ काम कोई गलती काम है, वो गरीब ब्राह्मण ने आपसे उसके पैसा लिया और समय से नहीं दिया, वो तो विरक्त हुआ, इसी से आपकी गलती है, उसी को क्यों बोलते। सत्य और अप्रिय वचन इसी तरफ कहना चाहिए, प्रिय वचन जिसके हितकार भाषण, हितकार, क्योंकि पैसा नहीं दे, एक लोग आपकी पैसा ले लिया नहीं दे दिया, वो तो कभी ना कभी आपको मार देगा पीट देगा कि कोई भी कोई रिएक्शन नहीं जाएगा तो उसकी क्रोध जब आएगा, इसी तरफ कर देंगे जो आप करने का तब जो हितकार को भाषण, उसी को हित होने के लिए देखे आप भविष्य में तेरे पैसा तो होते कोई ले जाएगा, तुझको कैसे लगता है, तुझे कष्ट होता है नहीं, ये तो होगा नहीं ना, वो नहीं होता, तुम नहीं होगा, तुमको पहले बता नहीं होगा तो दूसरे की पैसा तुम क्यों से मारी बसा है। इसी तरफ सत्य भाषण जो हितकार का भाषण बोलना चाहिए। और क्या, नाम जप आदि भी जहाँ से बैठो राधा 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 कृष्ण 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 अच्युत 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 गोविंद 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 राम 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 सीताराम सीताराम हरे कृष्ण हरे राम, ये जो नाम जपते जो वाणी संबंधी तप कहा जाता है, तपस्या इसी तरफ वाणी के द्वारा भी तप की तप हो जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगले समय में फिर भगवान की गीता की वाणी श्रवण करेंगे, क्योंकि बोलने का कापास आप सुनने के लिए योग्य है, लेकिन मैंने बोलने के लिए मेरे कापास नहीं, क्योंकि मैंने इतने ज्ञान शास्त्रों अध्ययन नहीं किया है जो आपकी परफेक्टली के रूप से आपके सामने उपस्थापन कर सकूं। श्रीमद् भगवत गीता जो कि परम पूज्य श्री रामसुख स्वामी रामसुख दास की गीता साधक संजीवनी टीका से जो नाम से जो टीका किए थे उसी से संक्षिप्त कड़वर करके इसी 700 श्लोक में इसी तरफ ज्ञान की रास्ता दिखाई दिए है। वो जो ट्रांसलेट किए हर एक लोग को, हर एक साधक को समझाने के लिए। और इसके तरफ आपको इतने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए साधु गीतायां श्लोक पाठनं गोविंदं स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थं कोटिं फलं लभेत। आपकी गीता की एक श्लोक पाठ के जो बोलेंगे इतने चंचल सर गया, इतने चंचल सरकार के एक श्लोक से संसार से गीतायां श्लोक पाठनं गंगा गीतायां श्लोक पाठनं गोविंदं स्मृति कीर्तनात्। जगन्नाथ जी ने गोवर्धन पर्वत को बाव हाथ से 7 दिन तक धर रहे थे, ऐसे तरफ बोल दे तो गोविंदं स्मृति कीर्तनात् हो गया। साधु दर्शन मात्रेण, साधु जाते आते हुए कोई साधु को आप दर्शन किए, जो जैसे विश्व गुरु जो प्रेमानंद महाराज की तरफ बोलो कि जितने जीवानंद महाराज रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद की जीवन मुक्त महापुरुष के दर्शन पा गए आप जो, तो क्या होता है जो साधु दर्शन मात्रेण तीर्थं कोटिं फलं लभेत। आप चारों धाम बस से जो बोलो उड़ाजहाज से ट्रेन में जाते हो, थरे दितर पात्र कोटि तीर्थ फल का प्राप्त कभी नहीं हो सके पैसा की खर्च से, लेकिन पुण्य भगवान के नाम को जब गीता की पाठ करने से, साधुओं के दर्शन करने के लिए सीधा दर्शन करने से और भगवान की नाम रूप गुण को आश्रय करने से भगवत प्राप्त जरूर हो जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस टू द लॉर्ड जगन्नाथ, इसी विश्वास में भगवान विश्वास की प्रतीक है। विश्वास है मिलई हरि तर्क के बहु दूर नहीं, इसी हो कहा होगा। पत्थर को टेकना कष्ट होता है, 7 दिन तक भगवान इड़की छोटा सा पीला टेक दिया, यही चीज विचार मत करो, क्योंकि भगवान के पास असीम शक्ति है, असीम जो कर्तुं अकर्तुं अन्यथा कर्तुं, जो भी कर्म नहीं हो संसार में किसी के द्वारा नहीं हो पाता वो भगवान ही कर सकते, इसीलिए उसी के नाम भगवान है। जय जगन्नाथ। प्रभु जगन्नाथ संसार की हर एक प्राणी को सुख में रखो, हर एक प्राणी को अच्छे ज्ञान दो, अच्छे शास्त्रों पाठ करो,
जैसे अच्छे अच्छे रास्ता में जाएंगे, इसी तरह विचार हर एक मन में प्रवेश करो प्रभु। हमारा पास देने लेने के कुछ नहीं। ब्राह्मण जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह 6 कर्म से एक कर्म में पढ़ते और पढ़ाते, एक ब्राह्मण का कर्म है, इसलिए करता हूँ। और बोलने के समय जब कुछ बोल हो जाता है तो आपकी जो अच्छे गुण से क्षमा गुण से मुझे क्षमा कर देंगे, इसी तरफ मेरे विचार है। आपकी प्रार्थना है। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। विमस्या भंगो मुनिरपि मति भ्रमं यदि शुद्धंग शुद्धं वा मम दोष न विद्यते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जो जगद्देताय कृष्णाय गोविंदाय नमः।